जो संतों का विचार पर चलता है उसको शांति मिलती। सब कुछ आपके पास हो, अगर शांति नहीं हो जीवन दुखमय होगा। कुछ भी नहीं हो, शांति हो तो मुस्कुराते रहते। संतों का विचार में जो चलता है सदा हंसते रहता है, उसको रोक टोक नहीं होता। क्यों? तो रोक टोक से ऊपर उठ करके रहता है। यह कहाँ जाकर होता है? ईश्वर की प्राप्ति में होती है। ईश्वर किसको कहते हैं? जो आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर, जो ईश्वर सर्वत्र है, सर्वव्यापक है और सबसे व्यापक होकर करे वो अनंत है। इसलिए संतों ने उस अनंत के संबंध में बतलाया। जो अनंत परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं उनको अनंत सुख शांति की प्राप्ति हो जाती है। जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी तब तक आवागमन का चक्र बना रहेगा। जीव मरते जन्मते रहेंगे, काम क्रोध लोभ मोह आदि आदि दुखों से पीड़ित रहेंगे। तमाम दुखों से सदा के लिए मुक्त हो जाने के लिए संतों ने ईश्वर भक्ति का प्रचार किया। ईश्वर का भक्ति की, मीरा ने भक्ति की, सबरी ने की, नानक कबीर ने किया। ये लोग शांति की प्राप्ति करके संत हो गए। इनका जो बनाया हुआ मार्ग है, रास्ता है, इनका जो विचार है, उस मार्ग पर जो चलेगा, उनके विचार को जो अपनाएगा तो शांति की तरफ आगे बढ़ेगा। इसीलिए संत मत में ईश्वर की प्रधानता है। जाने बिन होय प्रतीति, बिन प्रतीति होय नहीं प्रीति, प्रीत बिना नहीं भक्ति दिलाई, जिम खगेश जल के चिकनाई। वो परमात्मा को हम लोग नहीं जानते हैं, इसीलिए इधर उधर देवी देवता में भटक जाते हैं। जो परमात्मा के स्वरूप को ठीक ठीक जान लेता है और अभ्यास करता है तो वे परम तत्व परमात्मा को पा करके पूर्ण हो जाता है। इसीलिए ज्ञान का प्रचार संतों ने किया। गुरु महाराज जी जब तक रहे प्रचार करते रहे, संतों का ज्ञान अमृत है, सबको लेना चाहिए। ईश्वर किसको कहते हैं? जो इंद्रियों से नहीं पकड़ा जाए, आत्मा के द्वारा जाना जाए, उसको ईश्वर कहते हैं। जैसे रूप किसको कहते हैं? जो आंख से देखते हैं। शब्द किसको कहते हैं? जो कान से सुनते हैं। रस किसको कहते हैं? जो जिह्वा से ग्रहण करते हैं। स्पर्श किसको कहते हैं? जो त्वचा से लेते हैं। उसी तरह से जो आत्मा से ग्रहण किया जाता है उसी को परमात्मा कहते हैं। यह सृष्टि नहीं थी, चांद सूर्य धरती हवा आकाश कुछ नहीं था, लेकिन परमात्मा थे। उन्हीं की मौज में ये सारी सृष्टियां बनी। इसीलिए परमात्मा को मां कहते हैं। जगत प्रसव करता है, इसीलिए जगत जननी कहलाती है। लेकिन परमात्मा में स्त्रीलिंग नहीं है, जनानी का कोई चिन्ह नहीं है। वो परमात्मा जनानी नहीं है। सारे जगत के वे पालन करने आ रहे हैं। यक्ष गंधर्व किन्नर पशु मनुष्य नाग देवता सभी के वे पालन करने आ रहे हैं। इसीलिए वे जगत के पिता कहलाते हैं। लेकिन पुरुष लिंग नहीं, तो पुरुष नहीं।
ऐसे परमात्मा को जानो जो जनानी नहीं है, मर्दाना नहीं है। जहाँ जनानी मर्दाना होगा वहाँ द्वैत हो जाएगा, जहाँ द्वैत हो जाएगा वहाँ माया हो जाएगी, जहाँ माया हो जाएगी वहाँ दुख होगा। माया में दुख है। माया रहित जो परमात्मा है वहाँ दुख नहीं है, वहाँ सुख ही सुख है। कहाँ उस देश की बतियाँ जहाँ नहीं होत दिन रतियाँ, नहीं रविचंद और तारा, नहीं उजियार अंधियारा। ये परमात्मा का देश है। वहाँ चांद सूर्य तारे जनानी मर्दाना नहीं है, वहाँ परमात्मा ही परमात्मा है। ये अद्वैत ज्ञान है, ये अद्वैत ज्ञान है। परमात्मा एक है, इसीलिए जो उस एक परमात्मा को प्राप्त कर लेता है वो परमात्मा को पाके परमात्मा हो जाता है। द्वैत में दुख है और द्वैत में दुख नहीं है। इसीलिए जब सृष्टि हुई तब ये सब कुछ बना है। सृष्टि में आने के चलते जीवात्मा बन गए। ये जन्मता है, मरता है, मरता है, जन्मता है। गुरु महाराज जी लिख के गए हैं, अरे सभी लोग पढ़ते हैं कि आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। मरना जन्मना छूट जाए। छठ पर्व करने से होगा, छठा पर्व करने से, गाछी में सूता लपेटने से होगा, पत्थर में पानी डालने से। ये ज्ञान है गुरु महाराज। जो ये ज्ञान से हीन है वे देवी देवता का पूजा पाठ करते हैं, भोग विलास में पड़े रहते हैं, दुख बना रहता है। कहे जहाँ तक शरीर है वहाँ तक द्वैत है, जहाँ शरीर नहीं है वहाँ द्वैत नहीं है। शरीर भाव होने से काम क्रोध सताता है, स्त्री पुरुष होता है, द्वैत में दुख है। इसीलिए अद्वैत भाव को प्राप्त करने के लिए संतों ने कहा जहाँ अद्वैत ही अद्वैत है, आत्मा ही आत्मा है, वहाँ शरीर नहीं है, संसार नहीं है। जहाँ शरीर और संसार है वहाँ आवागमन है, मरना जन्मना है। लेकिन जहाँ शरीर और संसार नहीं है वहाँ आवागमन नहीं है, वहाँ काम क्रोध लोभ मोह कुछ नहीं। सकल दृश्य निज उदर में सोवै विद्या जोगी, सोई हर पद अनुभव कर परम सुख अक्षय द्वैत वियोगी। शोक मोह भय हरस दिवस निशी देश काल तमना, ये परमात्मा का पद है। इसी पद को संतों ने प्राप्त किया, शांति की प्राप्ति हुई, संत हो गए। हम लोगों को भी चाहिए कि संतों के ज्ञान को सुने, समझें, करें। वह परमात्मा कैसा है। नानक साहब ने कहा नाथ सुमात पिता सुबंध, नाथ सुकामन नारी, अकुल निरंजन अपर परम पर सगली ज्योति तुम्हारी। घट घट अंतर ब्रह्म लुकाइया, घट घट ज्योत सवाई, बजर कपाल मुक्त गुरमत, निर्भय तारी लाई। जंत उपाय काल सृजनता, बसगत जुगत सवाई। सदगुरु खोजी पदार्थ पावाए, छूटे सदगुरु कमाई। सोचे भारे साथ समावे, बिरले सुचाचारी। तंते को ब्रह्म तंत्र मिलाइया, नानक शरण तुम्हारी। उसको माया नहीं, उसको पिता नहीं है, उसको पत्नी नहीं है, उसको बेटा नहीं। जिसको माय है, जिसको बाप है, जिसको पिता है, जिसको पत्नी है, जिसको पुत्र है, वह परमात्मा नहीं है, माया है। इसीलिए भगत है तो भगवान प्रभु राम धरे प्रभु, किए चित्र पावन परम प्राण नर अनुरूप। यथा अनेक भेष धरे, नृत्य करे नट कोय, स्वय स्वय भाव दिखावे, आपन हो। ये ज्ञान है।
रामायण पढ़िए, वेद पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, गीता पढ़िए, कोई भी संतों के ज्ञान को पढ़िए, बहुत ऊंचा ज्ञान है। जो परमात्मा में लगते हैं कल्याण होता है। अगर देवी देवता में लगते हैं तो कबीर साहब कहते हैं देवता पितर भैया भवानी ये हमारा 84 चल। देवी देवता का पूजा करने वाला मरवे करेगा, फिर जन्म वे करेगा। जब जन्म लेगा काम सताएगा, क्रोध सताएगा, भोग सताएगा, मनुष्य में पशु हो जाता है, राक्षस क्या से क्या कर्म कर लेता है। इन तमाम दुखों से छूटने के लिए ईश्वर को जानिए। इस जन्म में यदि ईश्वर को जान लिया तो बढ़िया, नहीं जाना तो बड़ी बड़ी हानि है। भूत प्रेत का पूजा करिएगा, देवी देवता का, उनके लोकांतरों की प्राप्ति होगी, शांति की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए उस ईश्वर को जानिए जो इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता है, आत्मा के द्वारा जाना जा सकता है। वही परमात्मा जो ब्रह्म है, आदि अंतरहित है, असीम है, अजन्मा है, अगोचर है, सर्वव्यापक है, सर्वव्यापकता से परे। ये गुरु मंदिर रखना कहते हैं, इसका पाठ मंदिर में होता है। इसीलिए एक ईश्वर पर अचल विश्वास रखिए, पूर्ण भरोसा रखिए। जो एक ईश्वर पर अचल विश्वास पूर्ण भरोसा रखते हैं उसका परम कल्याण होता है। जो बहुत पर विश्वास रखेगा उसका कल्याण नहीं होगा। जो स्त्री एक पति के साथ रहती है, सदा एक के अलावा दूसरे पति की तरफ नहीं झांकती है, उसको पतिव्रता कहते हैं। उसके शरीर में तेज होता है, शक्ति होती है। जो बहुत से पतियों के साथ रहती हैं उसको व्यभिचार नहीं कहते, उसको शांति नहीं मिलता है। उसी तरह से जो लड़का एक पत्नी पर रहता है उसको सुख मिलता है, शांति मिलता है। जो बहुत से स्त्रियों के फेर में रहता है तो उसका मन बेचैन रहता है, उसको शांति की ओर नहीं जा सकता है। उसी तरह जो बहुत देवी देवता के चक्कर में रहेगा वो व्यभिचार नहीं भक्ति है, उसको मोक्ष नहीं होगा। जो एक ईश्वर अचल विश्वास पूर्ण भरोसा रखेगा उसी को मोक्ष होगा। मोक्ष पाने के लिए एक ईश्वर पर अचल विश्वास पूर्ण भरोसा, उसकी प्राप्ति अपने अंदर में होगी, बाहर में नहीं। बाहर में तो इंद्रियों के द्वारा होगा, माया हो जाएगा। जो अंदर में होगा वो आत्मा के द्वारा होगा, वो परमात्मा होगा। यही पढ़ाने के लिए मंदिर बना है। बाबा साहब ने कहा कि लाला मैंने तो अपने रहने के लिए एक घर नहीं बनाया, लेकिन सात सत्संगी जहाँ हो एक मंदिर बना दे। तो गुरु महाराज जी की कृपा से उनके समय में ही हजारों हजार मंदिर बन गया है, बनते जाते हैं। यही पढ़ाने के यहाँ पढ़ाया जाता है, झूठ मत बोलो। ये स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता है, ये स्कूल में पढ़ाया जाता है। जिस स्कूल में बैठे हो झूठ मत बोलो, चोरी नहीं करो, नशा नहीं खाओ नहीं पियो। नशा खाने का भी होता है, नशा पीने का भी होता है। तो न तो नशा खाइए नहीं पीजिए, हिंसा नहीं कीजिए, मांस मछली अंडा मत खाइए, व्यभिचार मत कीजिए। अपने पत्नी और अपने पति के अलावा दूसरे के साथ शारीरिक संपर्क को व्यभिचार कहते हैं, व्यभिचार नहीं कीजिए। ये स्कूल में पढ़ाया जाता है। इसीलिए इस स्कूल से जो पढ़ कर निकलता है दुनिया उसका पूजा करती है। श्री गुरु महाराज की जय। ये स्कूल ऐसा है, ये स्कूल से जो पास कर गया तो संसार उसका बोर धो धो कर पीता है, उसको माला चढ़ाता है, उसका जयकार करता है। इसी स्कूल में मीरा पढ़ी, घरे घर फोटो है, सबरी पढ़ी, घरे घर फोटो है, कबीर नानक, गुरु महाराज, एक स्कूल है। इसको संत का सत्संग करते हैं। इस सत्संग में जो आएगा लड़की लड़का बूढ़ा जवान बिगड़ा हुआ भी सुधर जाएगा। जो इस स्कूल में पढ़ेगा, खाली कॉलेज स्कूल में पढ़ेगा तो क्या क्या कुकर्म होता है वो हमसे काहे का बताइएगा, वो तो हमसे ज्यादा भी लोग जानते हैं। इसीलिए अगर चाहते हैं कि हमारा बाल बच्चा बढ़िया हो, सब बाल बच्चा को सत्संग में बैठाइए।
जानते हैं हमारा समाज अच्छा और समाज के लोगों को बैठाइए। इसलिए गुरु महाराज ने ज्ञान का प्रचार किया कि तुम करो, घर परिवार लेके करो, तुम सुधरोगे घर परिवार सुधरेगा, घर परिवार सुधरेगा तो गाँव सुधर जाएगा, तो गाँव सुधरेगा तो गाँव के इर्द गिर्द सुधर जाएगा, धीरे धीरे देश सुधर जाएगा और देश का ज्ञान विदेश चला जाता है। विदेश में जाके लोग प्रचार करके आ जाते हैं। गए विवेकानंद स्वामी प्रचार करके चले गए। देश गुलाम था, जब वे गए शिकागो, इनका लिबास देखकर लोग हंसी मजाक किया, लेकिन ये तो पूर्ण थे। मंच पर गए, सब लोगों को समय पर ध्यान देता था, विषय देता था। इनका उपहास मजाक किया, 5 मिनट समय दिया, एक जीरो बना। ये साधारण तो थे, खाली संबोधन किया माताओं बहनों भाइयों, तो 3 मिनट तालियां बजते रहे। ये शक्ति हो जाती है स्कूल में पढ़ने। 7 दिन उसी जीरो पर बोलते रह गए विवेकानंद। 10 वॉल्यूम किताब है। 100 दुनिया के लोगों ने पूछा कि स्वामी जी इस विषय पर कब तक बोलोगे? जब तक हमारी माँ रहेगी धरती और सूर्य का उदय अस्त होगा, तब तक इसी पर हम बोलते रह जाएंगे। संसार के लोगों ने कहा कि इनका जो माथा है अक्षर पुस्तकालय है, अनंत ज्ञान का भंडार है। अनंत ज्ञान का भंडार कैसे हुआ? उनके गुरु थे, गुरु से उन्होंने ज्ञान लिया था और ध्यान किए थे। इसीलिए अनंत ज्ञान का भंडार, जो अनंत को प्राप्त कर लेता है उसको अनंत सुख, अनंत शांति, अनंत चैन, अनंत कल्याण, उसका कभी हानि नहीं होती। इसके लिए इसमें बराबर आइए। ये सत्संग मंदिर जो बना है आपके गांव के लिए बना है। जितने भी साधक हैं, साधिकाएं हैं, सब कोई आइए। जो लोग सत्संगी नहीं है वे भी आइए, सुनिए। सुनते सुनते मांस मछली छोड़ दीजिएगा, दारू शराब छोड़ दीजिएगा, व्यभिचार पाप छोड़ दीजिएगा, भजन गजले के ध्यान दीजिएगा, सुख के और आगे बढ़ जाइएगा। स्कूल बना है, स्कूल इसलिए बना है हमारे गांव का बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, मूर्ख नहीं रहेगा। स्कूल हो, बच्चा को मत भेजिए, आपकी नादानी। हॉस्पिटल इसीलिए बना है हमारे गांव के लोग जाके इलाज करा लेंगे। गांव में डॉक्टर हो, हॉस्पिटल हो, इलाज नहीं कराइए मर जाइए, आपकी मूर्खता है। उस तरह सत्संग मंदिर हो, सत्संग मंदिर में नहीं आइए, ध्यान सत्संग नहीं कीजिए, शांति नहीं मिले। ये मंदिर बना है, ब्रह्म वेले में सब कोई आइए, ध्यान भजन कीजिए, सवेरे आइए, स्तुति प्रार्थना कीजिए, रोज रोज की काम कीजिए। जिस तरह से रोज रोज भोजन करते हैं शरीर सबल स्वस्थ रहता है, उसी तरह रोज रोज ध्यान सत्संग कीजिए, मनोबल बढ़ेगा। भोजन मत कीजिए, शरीर लटपटा जाएगा, ध्यान सत्संग छोड़ दीजिए, पाप में गिर जाइए। इसीलिए सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, कर संलग्न हो। विचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ करना चाहिए। ये पढ़ाई होता है। जो भी यहाँ के लोग हैं जो इसका देख रेख करते हैं, उनको चाहिए कि समय पर उठ करके स्तुति प्रार्थना करें। जो भी लोग आवे श्रद्धा के साथ सब कोई बैठे, सब कोई करें। ये नित्य करने का है, इसीलिए सब कोई नित्य कीजिए तो गुरु महाराज की कृपा आप लोगों पर बरसेगी, कृपा होगा, सुख से रहिएगा। नित्य दिन जो ध्यान सत्संग करेगा, गुरु महाराज जी आशीर्वाद दे गए हैं, उसको भोजन वस्त्र की कमी नहीं रहती। इसलिए हम लोगों को सत्संग ध्यान अवश्य करना चाहिए। इतना कहा, अब जो आप लोग पिछली घड़िया आइए तो सुनिएगा। बोलिए प्रेम से गुरु जी वहाँ का कोई भोजन का देंगे, आरती हो जाएगी।
अच्छा तो ये किती वाटी जातो एक किलो रहेगा गिर ना जाएगा छोटा करिए ना स्टैंड रहते ना नीचे रहने दीजिए नीचे रहने दीजिए हाँ श्री सद्गुरु महाराज राम रमती तो चलते फिरते कभी नहीं है रोम रोम राम 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 मन को हम लगा रहे सज्जन मनु सज्जन मनु विराजे रोम रोम मेरा नहीं कहूँ दूजो धाम नहीं कहूँ दूजो धाम विराजे रोम रोम मेरा आगम निगम जन पारन पावे आगम निगम जन पारन पावे सच्चित दुख विश्राम सच्चित सुख विश्राम विराजे रोम रोम मेरा विराजे रोम रोम मेरा नहीं कहूँ दूजो धाम नहीं कहूँ दूजो धाम विराजे रोम रोम मेरा पीता के गुरु नाथ निरंजन पीता के गुरु नाथ निरंजन पावन पूरन काम पावन पूरन काम विराजे रोम रोम मेरा विराजे रोम रोम मेरा नहीं कहूँ दूजो धाम नहीं कहूँ दूजो धाम विराजे रोम रोम मेरा विराजे रोम रोम
में रोम वीरान नहीं रोम